एक नए वीडियो पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लाया गया है जो आपके एग्जाम में टच करेंगे। एक भी वैसा फालतू का क्वेश्चन मैं नहीं लाया हूं जिससे आप एग्जाम में बेहतर नहीं करें। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में 35 में 35 आपका सही हो जाए, देखिए आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन आएंगे लेकिन बनाना 35 है। और मैं निश्चित कहता हूं कि जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन में चुन चुन के टाइप करवाया हूं ताकि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें। और यहां से पढ़ के जाएंगे तो निश्चित आप 35 में 35 सही करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लोग। और एक एक क्वेश्चन आप लोग को समझ के जाना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो और आप एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन करें। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है कि आवेशों का परिमाणीकरण दर्शाता है कि, पहला क्या कि आवेशों का परिमाणीकरण दर्शाता है कि, ऑप्शन क्या दे रखा है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। दूसरा है क्या एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तीसरा है कणों पर आवेश होता है। और चौथा है एक कान नहीं लिखना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ कण लिख लेना है। यहाँ पे मिस्टेक से टाइपिंग में देखिए गलती हो सकता है इसलिए यहाँ पे आप लोग कर्ण लिख लीजिएगा। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि जो आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक अंश है, ये संभव नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो एक एक करके टाइप करके क्वेश्चन लाए गए हैं ताकि आप एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन करेंगे। और मैं निश्चित कहता हूं कि जिस दिन आप एग्जाम दे के आएंगे ना उस दिन निश्चित आप कहेंगे कि क्या पढ़ाया गया था, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है। दिशा की प्राप्ति होती है कि क्षेत्र की शक्ति की आवेशों की प्रकृति की, इनमें से सभी। तो मैं बता दूं कि दूसरा नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है, याद रखिएगा इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है उससे जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, दिशा की भी जानकारी होती है क्योंकि एन से एस की ओर जाता है, नॉर्थ से किधर की ओर जाता है, साउथ की ओर जाता है। और क्षेत्र की शक्ति की भी पता लगता है और आवेशों की प्रकृति की भी हमें क्या मिलता है, जानकारी प्राप्त होता है। इसलिए इसका राइट जवाब डी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। इसको याद रखेंगे कि डी नंबर बिल्कुल क्या है, सही है। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को करके जाना है ताकि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल, यहाँ पे बल लिखिएगा, बल को क्या कहते हैं, विद्युत प्रवाह कहते हैं कि विद्युत विभव कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र कहते हैं कि विद्युत स्पेस कहते हैं। तो मैं बता दूं कि तीसरा नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो विद्युत क्षेत्र होने वाला है। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे विद्युत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और मैं बता देता हूं कि विद्युत विभव क्या होता है। देखिए एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, मैं क्या बोल रहा हूं कि एकांक आवेश को अनंत से परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में जितना काम किया जाता है उसे विद्युत विभव के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो विद्युत विभव का भी परिभाषा आप लोग को याद रखना है। और एक मैं परिभाषा आप लोग से पूछता हूं उसका आंसर जरूर कमेंट करके जाइएगा। देखिए आप लोग से मैं पूछता हूं कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इसका राइट जवाब सी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि दो आवेशों, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल नियंत्रित करने वाला नियम कौन सा है। फैराडे का नियम है कि ओम का नियम है कि एम्पायर का नियम है कि कूलाम का नियम है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब डी नंबर होने वाला है। इसको कूलाम का नियम कर लीजिएगा। देखिए कूलाम का नियम हमें क्या बताता है कि दो आवेश मैंने ले लिया, जैसे मैं Q1 और दूसरा ले लिया Q2। इन दोनों आवेशों के जो Q1 और Q2 है तो इनके बीच जो बल लगता है उसको हम लोग कूलाम बल के नाम से जानते हैं। और कूलाम बल के लिए जो आप लोगों ने फार्मूला निकाला होगा वो क्या होता है, F बराबर K इंटू में क्या होता है Q1 Q2 बट्टा में क्या होता है R का स्क्वायर, जिसको हम लोग इसको क्या K का मान रख देते हैं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी। ये फार्मूला निकलता है कूलाम के नियम से, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना है, क्यू ई है कि क्यू बाई ई है कि ई बाई क्यू है कि रूट क्यू ई है। तो मैं बता दूं कि 5 नंबर का
जवाब जो होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और ये देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन में टाइप करवा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और मैं निश्चित कहता हूं कि आप एग्जाम में उतना बेहतर करने वाले हैं जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, ओम इंटू मीटर होता है कि एम्पियर इंटू मीटर होता है कि अगला देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है कि वोल्ट इंटू मीटर होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। याद रखिएगा कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है। और विद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होती है यह आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिए मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दूं प्लीज़ आप लोग आंसर बता के जाइएगा ताकि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें। और मैं निश्चित कहता हूं कि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करेंगे तब जब आप मेरे जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका आंसर आप लोग बताते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि हवा में ई आर का मान होता है 1 होता है कि 0 की अनंत की 9 × 10⁻9 होता है। बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो 1 होता है। हवा में ई आर का मान जो होता है वो कितना होता है, एक होता है, ये आप लोग को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, ये क्वांटमीकरण आप लोगों ने आवेश के गुण में पढ़ा होगा। क्वांटमीकरण क्या कह रहा है कि Q बराबर Na निम्न में से कौन सा n का मान संभव नहीं है, 4 संभव नहीं है कि 8 संभव नहीं है कि 4.2 की 100 नहीं है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, सी नंबर होने वाला है। क्योंकि आवेश का गुण आप लोगों ने पढ़ा होगा और आवेश के गुण किन 3 हैं कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत, दूसरा है क्वांटमीकरण और तीसरा क्या है, योज्यता का नियम। तो क्वांटमीकरण सिद्धांत हमें क्या बताता है कि Q बराबर n जिसमें n का मान कभी भी बट्टा में नहीं हो सकता है और बट्टा में होगा तभी 4.2 आंसर आया हुआ है जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80 होता है कि 60 होता है कि 1 होता है कि 42.5 होता है। तो मैं बता दूं कि 9 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और ये क्वेश्चन 2024 में क्या किया गया था, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं निश्चित कहता हूं कि ये एग्जाम में न है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर होता है कुल आवेश गुणे कुल क्षेत्रफल। कुल आवेश बट्टा में क्या, कुल क्षेत्र, कुल आयतन, और कुल आवेश बट्टा में कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बट्टा में कुल आयतन। तो मैं बता दूं कि क्या दे रखा है कि पृष्ठ घनत्व का पूछ रहा है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होता है आवेश बट्टा में क्या होता है, कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल होता है। मतलब सी नंबर बिल्कुल क्या होता है, सही जवाब है। और मैं बता दूं कि जो लास्ट वाला दे रखा है कि कुल आवेश बट्टा में कुल आयतन जो दे रखा है ये किसका होता है, तो याद रखिएगा कि आयतन घनत्व का होता है। किसका, आयतन घनत्व का। अगर आपसे पूछता है तो ये आयतन वाला सही है, लेकिन ये पृष्ठ घनत्व के बारे में पूछ रहा है तो पृष्ठ घनत्व का क्या होता है, आवेश बाई कुल क्षेत्रफल होता है। मतलब सी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि आवेश की बीमा होती है AT स्क्वायर, AT इनवर्स और क्या A इनवर्स T। तो मैं बता दूं राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक हम लोग कूलाम जानते हैं, याद रखिएगा। और कूलाम को सूचित किससे करते हैं, तो सी से करते हैं। देखिए आप लोग के लिए जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये प्रॉपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बाहर एग्जाम में न जाएगा, मैं निश्चित कहता हूं। लेकिन आप लोग को मेहनत करना है और एक दिन के मेहनत से नहीं होगा, प्रॉपर मेहनत करेंगे तो आप निश्चित बहुत ही बेहतरीन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देख लेते हैं क्या है कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान कोई होता है, आर के अनुक्रमानुपाती होता है कि अगला ऑप्शन है कि आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि आर स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती कि आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है। जो विद्युत विभव होता है ये आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि बढ़ या घट जाता है कि अचर रहता है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका मान क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। इसलिए इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो सी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे कूलाम नहीं कूलाम होता है। एक कूलाम आवेश बराबर कितना ESU होता है,
3 गुणे 10 के पावर 9 होता है कि 9 गुणे 10 के पावर 9 कि 8.8 गुणे 10 के पावर -12, किन में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 14 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है, आप लोग को याद रख लेना है, नंबर बिल्कुल सही होता है, मतलब 3 गुणे 10 के पावर 9 इसका राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है क्या संरक्षित होता है कि असंरक्षित कि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब संरक्षित होता है। देखिए कोई भी आवेश जो होता है ना, उसको सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे में भेज सकते हैं, उसको हम लोग मतलब खत्म नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम 2024 में क्या किया गया था, पूछा गया था कि आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, शून्य होता है कि सतह के लंबवत होता है कि सतह का स्पर्शी की सतह पर 45 डिग्री। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होता है वह सतह के लंबवत होता है, मतलब बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव क्या भी के बीच संबंध कौन सा है, ए नंबर सही है कि बी नंबर कि सी नंबर कि डी नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। और मैं निश्चित कह दूं तो ये 2025 में क्वेश्चन आ रहा है और प्रॉपर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आप लोग को मिले और आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन जितने भी वीडियो अपलोड किए रहे हैं उसको देखते हुए चलेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।